दोस्तों ये है MG कॉमेट, एक बहुत ही पिद्दू सी कार, बहुत ही छोटू सी कार, एक इलेक्ट्रिक कार जो दिखने में कार नहीं कुछ अलग ही चीज लगती है, एक रोबोट जैसी फील देती है। तो क्या जो इसका प्राइस रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर क्लोज टू 7 लाख रुपीज एंड टॉप मॉडल 10 लाख तक चला जाता है, उतना स्पेंड करने की सेंस बनती है या ये सिर्फ एक अमीरों के लिए स्कूटर है? मेरा नाम है नितिश बस्सी, तो चलिए भगाते हैं। व्हील बेस जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है सो दैट गाड़ी का कंट्रोल बना रहे, स्पेशली जब इतने स्मॉल साइज की कार हो, तो वो आपको मिल जाता है 2010 mm एंड ऑब्जर्व करोगे ना यू विल सी कि बहुत एंड टू एंड टायर्स लगे हुए हैं। 3.3 किलोवाट का ये चार्जर जो इंक्लूडेड ही है एंड इसी का टाइम आपको पता है 7 घंटे में चार्ज हो सकता है 0 to 100%। बट अगर आप फास्ट चाहते हो वो भी AC फास्ट चार्जिंग है, 7.4 किलोवाट का चार्जर जो एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। एंड एक और चीज साथ में आती है विच इज लाइक माउंट कैन से वॉल माउंट, एंड ये आपके अगर गैराज है, फिर फिक्स्ड गैराज, MG का एक सुंदर सा माउंट है एंड इसका जो 15 एम्पियर का ये पावर प्लग है वो लगा सकते हो एंड कन्वीनियंस ऐड हो जाती है। बट यस, जहाँ पे कन्वीनियंस ऐड नहीं होती वो ये कि आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पे चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट DC चार्जिंग। वैसे आप मानोगे नहीं कि इसका बोनेट खुलता है, पर खुलता है। ये देखिए यहाँ पे जो छोटी मोटी चीजें देखनी है, स्पेस तो यहाँ पे वैसे भी क्या ही दे पाते। टायर इसमें सिर्फ 12 इंच के मिलते हैं जिसका साइज पूरा बताऊं तो 145/70 के हैं एंड काफी स्कूटर साइज टायर्स हैं। बाहर से लोग सोच सकते हैं कि इस गाड़ी में स्पेस कम हो। वेल, लोगों के लिए कितनी स्पेस है उसकी बात बाद में करूंगा, बट सबसे पहले सामान रखने के लिए, छोटी मोटी चीजों को रखने के लिए बहुत स्पेस है इसका, क्योंकि विंडो बहुत बड़ा है, डोर बहुत बड़ी है एंड उस वजह से आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है। बॉटल्स के अलावा और भी छोटी मोटी चीजें रख सकते हो। ऑल्सो यू गेट अ कप होल्डर राइट हियर। कप होल्डर की पोजीशन बड़ी कूल लगी क्योंकि इसी के ऊपर वेंट मिल जाता है, AC वेंट, तो यू नो बियर कैन रख सकते हो एंड चिल रहेगा। अहमदाबाद है, यहाँ पे दारू बैन है। पीछे बैठने के लिए सीट को आगे कीजिए एंड पुरानी वाली थार को याद कीजिए। लेट्स फाइंड आउट पीछे कितनी स्पेस मिल जाती है। अब इस सीट को मैक्स पीछे कर दिया है, मैक्स रिक्लाइन कर दिया है। टॉकिंग अबाउट द स्पेस, अभी भी इट्स डिसेंट स्पेस, मतलब डिसेंट से मेरा मतलब बैठा जा सकता है, बाकी थाई सपोर्ट ऐसा कुछ तो पीछे बिल्कुल नहीं है। नाउ द सीटिंग, देखिए कंफर्ट की बात इसमें ज्यादा करनी नहीं चाहिए, बहुत ही दुबली पतली सीट है। वेल, मेरे जैसे लोगों के लिए चल सकती है, कुछ हेल्दी लोगों के लिए आई एम नॉट श्योर। पीछे भी बैक रेस्ट भी, मतलब वेरी स्लिम सीट आई वुड से, एंड लेफ्ट लेग को रेस्ट देने के लिए कुछ नहीं है, मतलब फ्लैट रहेगा, कभी ऐसे रखो कभी ऐसे रखो। यूजुअली जैसे ऑटोमेटिक कार्स में और कोई भी इलेक्ट्रिक कार में आपको लेफ्ट फुट को रखने के लिए एक रेस्ट पेडल सा मिल जाता है, वैसा कुछ इसमें नहीं है। 42 हॉर्स पावर, 110 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क, जो कि काफी हो जाती है स्पेशली इस साइज की गाड़ी के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स पार्ट, स्टार्टिंग में जब भी आप फर्स्ट टाइम चलाओगे, अगर आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो आप एक इंस्टेंट ब्रेक आपसे लगेगी, क्योंकि ऑल डिस्क ब्रेक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट पेडल है डिस्क वाला, ब्रेक वाला। एंड अभी कुछ थोड़ा रफ एरिया में पहुंच गया, इंटेंशनली तो नहीं, तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, डिसेंट है एंड अभी कुछ रोड भी एकदम स्मूथ नहीं है सामने अगर देखा जाए तो। अभी यहाँ पे इको मोड में फुल पेडल अगर दबाओ तो डिसेंट पावर फील होती है, ऐसा कुछ फील नहीं होता अरे पावर कम है, क्योंकि गाड़ी का साइज छोटा है तो लोगों को लग सकता है। एंड वी हैव ऑलरेडी टच्ड 75 का मार्क, 80 का मार्क टच कर लिया, वो भी इको मोड में। ओके, इंटरेस्टिंग। तो अभी मोड स्विच करना चाहता हूँ मैं, जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं ES वाले बटन से। दबाया, अभी नॉर्मल मोड आ गया है, ज़्यादातर नॉर्मल मोड में ही चलाते हैं। अभी नॉर्मल मोड में 146 की रेंज बता रहा है 73% पे, एंड पावर का थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस लगा, बट वो 75 के बाद और ज़्यादा पावर फील हुई। स्टार्टिंग वाला टॉर्क में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बट 80 के बाद और स्पीड पकड़ना शुरू किया गाड़ी ने। एंड डज इट फील सेफ टू ड्राइव एट दिस स्पेस? वेल, वो स्पोर्ट मोड में जाते हैं तो पता लगेगा। नाउ स्पोर्ट मोड में जाके रिमोट एरिया में हम ऑलरेडी 90 का मार्क टच कर चुके हैं एंड काफ़ी फास्ट फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। 100, वी आर एट 100 राइट नाउ। 100 की स्पीड कॉमेट पे क्या फील हो रही है? सही लग रहा है। 3 लोग बैठे हुए हैं, मुझे बाहर से डर लग रहा था कि छोटा व्हील बेस है, छोटा साइज है। हाँ, अभी यू हैव टू बी केयरफुल कि आप इस स्पीड पे
शार्प टर्न ना लीजिए। वो तो किसी भी गाड़ी के साथ मैं यूजुअली कहूँगा, इनफैक्ट हैचबैक्स के साथ भी बोलूँगा। वेल यस 80-90 पे डिसेंट फील हो रहा है, बट अगेन इट्स अ स्मॉल साइज कार, तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हो तो केयरफुल होना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, स्पोर्ट मोड में भी 144 की रेंज बता रहा है, तो वो डिफरेंसेस नहीं दिख रहे मोड्स में रेंज पे। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स स्ट्रेंज। एंड इसी बात पे आई थिंक इसका एक रेंज टेस्ट करना तो बनता है टू फाइंड आउट कि आप रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज ले सकते हो। एंड वो करने के लिए आपको करने पड़ेंगे लाइक कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, सो दैट कमेंट हमें ज्यादा देर के लिए मिल पाए, 1-2 दिन के लिए, और हम कर पाए इसका असली रेंज टेस्ट। एक चीज तो है बॉस, लॉन्ग ड्राइव जस्ट इन केस आप करने वाले हो, ऑल्दो ये कम्यूट के लिए, सिटी कम्यूट के लिए, आई नो, जस्ट इन केस अभी आपके पास आपने 8-9-10 लाख रुपए लगाए हैं, जो भी आप वेरिएंट ले रहे हो उस हिसाब से, तो कभी मन कर सकता है ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर रेंज तो देती है, तो आप थकने वाले हो। इन जस्ट इन केस आपको सर्वाइकल है। अभी मेरी नेक बहुत रेस्टलेस हो रही थी एक कार में, अभी तक कोई कार में बैठ के इतना रेस्टलेस नहीं फील हुआ जितना इसमें हो रहा है। यू हैव नो थाई सपोर्ट, यू हैव नो नेक सपोर्ट, लिटरली। अभी आपको इसका रिवर्स मोड दिखाते हैं, एंड ऑफ कोर्स इससे कैमरा आएगा, रिवर्स कैम है। कितना क्लियर है, इट्स फाइन यार, इट्स डिसेंट। एंड उसी के साथ में पीछे भी सेंसर्स मिल जाते हैं, एंड अच्छा है, बढ़िया है। ऑल्दो आई फील यस कैमरा ज़रूरी था, सेंसर्स चाहे नहीं भी, बट कैमरा ज़रूरी था, क्योंकि जजमेंट थोड़ी अलग है इसकी, एकदम फ्लैट है। ऑल्दो यहाँ से ऐसे देख के ऑल्टो वाले समझ पा रहे होंगे जिन्होंने ऑल्टो में गाड़ी से किया, लेकिन यहाँ से तो बहुत इजीली जज कर सकते हैं। अगेन टेक है, टेक वाली गाड़ी है, तो कैमरा तो वो देंगे ही, क्योंकि इसका साइज़ कॉम्पैक्ट है। एंड उसी वजह से जो कूलिंग है वो बहुत जल्दी होती है, एसी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फील होता है, लाइक बहुत क्रेजी गुड, एंड बहुत ही फटाफट कूलिंग होती है। एंड दैट्स अ गुड पार्ट, लाइक समर्स में तो और भी बढ़िया पार्ट। एंड अभी देखिए ऐसे ट्रैफिक वाली जगह में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। अगर आप एक प्रो ड्राइवर ना भी हो, इफ़ यू हैव लर्न ड्राइविंग अभी तो भी आपको जजमेंट बहुत इजी हो जाएगी गाड़ी की। लेफ़्ट टू राइट है ही क्या, बस इतना सा तो एरिया है। हमें परमिशन नहीं है, लाइक मुझे ट्रैफिक में चलाने की परमिशन नहीं है, जैसे मर्जी आपके लिए मैंने गाड़ी का जुगाड़ किया है, बट उन्होंने बोला है कि ट्रैफिक में आप गाड़ी नहीं चलाना, वो ड्राइवर चलाएंगे, तो ड्राइवर चलाएंगे। मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो हो गया, बट यस गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें ऐसी लिमिटेशंस ना फेस करनी पड़े, एंड दिल से एक परफेक्ट रिव्यू आपके लिए निकाल पाऊँ। इंफोटेनमेंट में MG वाला यूज़र इंटरफेस MG ZS EV वाला बिल्कुल सेम मिल जाता है। एंड क्या फीचर्स है देखिए, इंटरनेट इनसाइड है, तो लॉगिन के बाद जियो सावन में म्यूजिक चल सकते हैं। अभी लॉग्ड इन नहीं है, टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, तो वो प्रोबेबली नहीं होगा। ये देखिए लॉगिन करने को बोल रहा है। बट टॉकिंग अबाउट द वॉइस असिस्टेंट पार्ट, हेलो MG, मौसम कैसा है? ये देखिए यहाँ पे हमें सीधा वेदर रिपोर्ट लेके आ गए हैं। वेल आई वुड से वन थिंग, अगर हम गाड़ियों के खुद के वॉइस असिस्टेंट्स की बात करें, जैसे टाटा में भी है, MG में भी है, और बहुतों में है, MG का सबसे बढ़िया लगा, ज्यादा रिस्पॉन्ड देखने को मिला, ऑल्सो स्मार्ट भी है थोड़ा। हेलो MG, 69+69 ये सुविधा जल्दी उपलब्ध होगी। वेल ZS EV में वो हो रहा था। बाकी पार्किंग लाइट्स ढूंढने पे यहाँ पे मिली हमें, ये देखिए, ये यहाँ पे एंड ऑन हो गई है, बंद कर देते हैं। पैसेंजर के सन शेडर में मिरर मिल जाता है, यस हियर वी गो। तो गाइस यहाँ से और तो कोई गाड़ी डेफिनेटली नहीं निकल सकती, सिर्फ बाइक्स निकल रहे हैं एंड हम निकल रहे हैं। तो अगेन छोटी साइज, छोटी भी नहीं, लाइक कॉम्पैक्ट साइज, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट साइज होने का फायदा ये हो जाता है। एक बारी दोबारा दिखाते हुए देखिए, सिर्फ और सिर्फ स्कूटर्स, बाइक्स निकल रहे हैं, एंड वहीं से हम निकल पाएंगे ना। ओके ओके ओके, नहीं निकल पाए, नहीं निकलेंगे भाई इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं है गाइस कि ये निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। सो गाड़ी को थोड़ी देर चला के, थोड़ी देर पैसेंजर सीट पे बैठ के, थोड़ी देर पीछे बैठ के मैं रेडी हूँ आपको एक कंक्लूजन देने के लिए। मेरे कुछ जो डाउट्स थे, सबसे पहला कि गाड़ी स्टेबल होगी या नहीं, बिकॉज इतनी हाई स्पीड अचीव कर लेती है 110 की, एंड उसके बाद क्या सेफ फील होगा या नहीं बिकॉज ऑफ दैट लिटिल कॉम्पैक्ट साइज, क्या रोल ओवर हो सकती है, ये सब चीजें थी। बट चलाने के बाद काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ गया, लाइक यस
you can actually drive it at higher speeds. बट गाड़ी में मजा है, एक बार ही चलाओ, कुछ अलग लगेगा, मजा आएगा, पीछे बैठोगे तो और अलग लगेगा. सो यस, अगर MG का शोरूम है नियर बाय, टेस्ट ड्राइव लेने जाओ, एंजॉय करो, थोड़ा फन करो. एंड अगेन आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं, या किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए ये है. स्पेशली अगर आप मेरी एज के हो तो आई कांट रियली आंसर इट येट. आप मेरे लिए आंसर कर सकते हो क्या नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको दिखाई दिया चलने में कैसी है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं. टेक बहुत सारा है. वेल, जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड लाइक करते जाना.